हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हम क्या करने लगे कि अब हम देखने लगे फॉर्म्स को। फॉर्म क्या चीज़ होती है? अगर फॉर्म के बारे में आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज फॉर्म्स, तो फॉर्म्स सुनने के बाद आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? कॉन्टैक्ट पेज, साइन अप पेज, काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ बनाने के लिए अब हम बेसिकली एक्सप्लोरेशन अपनी करते हैं और इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूँगा डॉक टाइप HTML, फिर इसको कर दूँगा /HTML, डन, ठीक है। अब मैं यूज़ करता हूँ हेड। हेड के अंदर मैं क्या लिखूँगा? मैंने index.html में जो पिछला काम था वो रिमूव कर दिया, ठीक है। आप नई फाइल बना लें बेशक, नो इशूज़, आगे कंटिन्यू करें, नो इशू, ठीक है। टाइटल, ठीक है। टाइटल में मैं क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ? मैं कह देता हूँ फॉर्म्स, या मैं कह लेता हूँ साइन अप। साइन अप नहीं बल्कि फॉर्म्स कर लेते हैं, अभी साइन अप को बाद में देखते हैं। फॉर्म्स पेज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि बॉडी का टैग होगा मेरा, बॉडी की ओपनिंग और क्लोजिंग, और बॉडी की ओपनिंग क्लोजिंग के दरमियान में क्या आएगा? फॉर्म्स ऐड करेंगे, ठीक है। H1 ऐड कर लेते हैं। H1 में हम क्या कह देते हैं कि हेलो, या कह लेते हैं माय फॉर्म पेज। अच्छा, अब बेसिकली आपने देखा होगा फॉर्म में सबसे पहले आती है इनपुट फील्ड, या जिनको हम कहते हैं टेक्स्ट फील्ड्स। टेक्स्ट फील्ड यानी यूजर से इनपुट मांगते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब मैं अगर इधर आऊँ तो मेरे पास माय फॉर्म पेज आ रहा है, गुड, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मेरे पास फॉर्म बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है इनपुट, ठीक है, इनपुट। और ये चीज़ याद रखनी है, जैसे कि एक जैसे इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, उसी तरह इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये देखें गौर से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनपुट मैंने ऐड की तो अब मेरे पास टेक्स्ट फील्ड आ गई, आ गई, आ गई इनपुट फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब एज ए यूज़र, ठीक है, मुझे कोड नहीं पता पीछे, ठीक है। मैं अगर स्क्रीन को देखूंगा तो मुझे क्या नज़र आता है? एक मुझे फील्ड, टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है, पर मुझे एज ए यूज़र क्या पता कि मुझे इसके अंदर क्या एंटर करना है। डन, ठीक है। तो अब हम बेसिकली क्या करने लगे, अब हम बेसिकली यूज़ करेंगे, अब हम क्या करते हैं फॉर्म्स में देखेंगे कि अगर हम इनपुट ऐड करें, या इसको इस तरह कर लेते हैं इनपुट, ठीक, हमने यूज़ किया इनपुट, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि अब इनपुट यूज़ करने के, इनपुट ऐड करने के बाद हमारे पास क्या हो गया? एक फील्ड बन गई, ऐसे ही है, इस तरह की फील्ड बन गई हमारी। हमने क्या करना है अब, इनपुट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके थ्रू हम यूज़र को ये बता सकते हैं कि है क्या चीज़, ठीक है। काइंड ऑफ आपने एक टेक्स्ट मैसेज शो करना होता है ना, कि यूज़र को पता चल जाए कि भाई मैंने इसके अंदर इंटर करना क्या है, ठीक है। तो अब मेरे वाले केस में क्या है कि मैं ऐड करूँगा इंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र को पता चल जाए कि भाई आपने इधर नेम इंटर करना है। उसके लिए मेरे पास कौन सा एट्रीब्यूट होगा? प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में मैं इस तरह पास कर दूंगा इंटर योर नेम, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी इनपुट फील्ड होगी, हमेशा ये अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर होती है कि उसकी टाइप स्पेसिफाई की जाए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या टाइप होती है? टेक्स्ट होती है, ठीक है। पर अगर आप कोई फील्ड बना रहे हैं जिसके अंदर नेम वगैरह है, तो उसके अंदर आप टाइप क्या रखेंगे? टेक्स्ट, डन। टाइप हमने रख दी टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर हमने रख दिया इंटर योर नेम। सेम इधर ये करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या लिख देंगे? इंटर योर नेम। लेबल भी लिख सकते हैं, लेबल पे भी आते हैं क्या लेबल क्या चीज़ है, ठीक है। इंटर योर नेम, डन। अब हमने इसमें बताना है टाइप, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे 5 या 10 मिनट बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे ना, आपको मैं बताता हूँ कि टाइप की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। टाइप लिखना क्यों ज़रूरी है और क्यों हमेशा प्रेफर किया जाता है, ठीक है, उसका भी मैं बताता हूँ। टाइप क्या हो गया आपका? टेक्स्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने क्या चीज़ पढ़ी? इनपुट अगर हम कोई टाइप ना रखें तो क्या चीज़ होती है, क्या टाइप होती है उसकी?
बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट ही होती है, ठीक है। अगर आप टाइप कुछ भी नहीं रखते तो वो टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, ठीक है, पर लिखने तो बेहतर है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम इनपुट में और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, टाइप, टाइप के प्लेस होल्डर से पहले यानी वो बाद में भी आ सकती है। प्रॉपर्टीज़ में कोई अरेंजमेंट का मसला नहीं होता, ठीक है। जैसे SRC से पहले भी आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हो, इसी तरह आप प्लेस होल्डर के बाद भी टाइप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। पर वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक है। एक इंडस्ट्री में फॉर्मेट फॉलो होता है कि टाइप पहले लिखते हैं, बाद में प्लेस होल्डर लिखते हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप प्लेस होल्डर के बाद भी टाइप लिख सकते हो। डन। अच्छा, अब टाइप हमारे पास और कौन सी टाइप है, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स है, ठीक है। एक फॉर्म में जो मोस्टली टाइप्स यूज होती हैं हमारे पास, सबसे पहली आ गई नेम के लिए टेक्स्ट, नेम के लिए हमारे पास कौन सी आ गई, टेक्स्ट। दूसरा हमारे पास आता है ईमेल। अब इनपुट के लिए हमारे पास एक टाइप ईमेल की भी होती है, ठीक है। प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल, ठीक है, इंटर योर ईमेल हो गया। अब मैं अगर इधर जाता हूं तो मुझे शो कर रहा है इंटर योर ईमेल, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि इनपुट, और इनपुट में मैं क्या करता हूं कि मैं इनपुट में एक और टाइप ऐड कर लेता हूं जो कि है मेरा पासवर्ड, ठीक है। एड्रेस नहीं, टाइप इसमें पासवर्ड होती है, ठीक है। प्लेस होल्डर, और इसमें क्या लिख दूंगा, एंटर योर पासवर्ड। अच्छा, प्लेस होल्डर का बेसिकली क्या रोल होता है, दोबारा मैं इधर आके बता देता हूँ कि प्लेस होल्डर हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा प्लेस होल्डर होता है ना, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर, ठीक है। यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए कि यूजर ने इसके अंदर क्या चीज एंटर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, टाइप हमारी किस लिए यूज होती है कि एक HTML को ये चीज़ पता चल जाए कि इसने किस तरह की इनपुट एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। किस तरह की इसने इनपुट, टाइप ऑफ इनपुट टू एक्सेप्ट, ठीक है। डन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनपुट फील्ड मोस्टली केसेस में हम जो है जब भी एक फॉर्म बनाएंगे तो हमने सिर्फ इनपुट फील्ड नहीं यूज़ करनी, हमने क्या करना है कि जो भी हमने कोड लिखा हुआ है ना, हमने उसको किस टैग में ऐड करना है, फॉर्म के टैग में। फॉर्म की ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसके दरमियान में इनपुट फील्ड्स बनानी है। डन, ठीक है। इंटर योर पासवर्ड। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म हमारी यूज़ करने की स्पेसिफिकली रीज़न क्या है, ठीक है। अच्छा, इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल और इंटर योर पासवर्ड। अब पॉइंट ये आता है बेसिकली, हमारे पास एक ये पॉइंट आता है कि अब हमारे पास कोई बटन भी तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू हम क्लिक करें तो डाटा जाए। अब उसको कोई ऑब्वियसली इसको पता तो नहीं चलना ना कि भाई इसने यूज़र ने इंटर कर लिया सारा कुछ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बटन इस तरह ओपन और क्लोज होता है, और बटन के दरमियान में हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ सबमिट डिटेल्स, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ आ गया एक बटन सबमिट डिटेल्स का, ठीक है। बटन के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि हमने लिखनी है टाइप क्या रखनी है हमने, सबमिट, ठीक है। टाइप हमारे पास होगी सबमिट। डन। अच्छा, अब इसके अंदर टाइप लिखने का क्या बेसिकली मकसद है और टाइप क्यों यूजफुल है, आते हैं उस पर, ठीक है। मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ ईमेल में। पासवर्ड आप देख रहे हैं डॉट डॉट में आ रहा है, इसकी क्या रीज़न है, हमने टाइप रखी हुई है इसकी पासवर्ड। आपने जब टाइप पासवर्ड रख दिया, इसको समझ आ गया कि अब मैंने डॉट डॉट में शो करना है, ठीक है। तो टाइप पासवर्ड का हमें ये बेनिफिट हुआ। अब मैं करता हूँ सबमिट डिटेल्स, इसने मुझे दे दिया एक वैलिडेशन का चेक। क्या दे दिया, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ईमेल का फॉर्मेट होता है @ आना लाजमी है। तो क्या आप @ लिख रहे हो, और ये हमें चेक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी टाइप एज एन ईमेल सेलेक्ट की है, ठीक है। इस टाइप हमने जब इसकी ईमेल की है ना, तो टाइप ईमेल लिखने के बाद क्या होता है, वो चेक करता है कि इसका फॉर्मेट ईमेल वाला है भी कि नहीं। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ @gmail.com, ठीक है।
अब मैं सबमिट डिटेल करूंगा तो मेरा सारा जो भी मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ वो चला जाएगा। अगर तो सारा मेरा क्लियर हो जाता है इसका मतलब मेरी डाटा की रिक्वेस्ट चलेगी है, ठीक है, यानी HTML से मेरा डाटा आगे फॉरवर्ड हो गया। क्लियर? ठीक है। अब ये बेसिकली एक क्वेश्चन आएगा आपका कि डाटा किधर गया, ठीक है, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन बेसिकली ये कि डाटा जाता है बैकएंड पे। अभी ऑल्दो हमारा कोई बैकएंड कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से हमारा डाटा कहीं भी नहीं जा रहा, ठीक है, पर आगे फॉरवर्ड हो रहा है। डन। आगे जब हम बैकएंड पे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फ्रंट एंड से डाटा कैसे बैकएंड पे जाते हैं, ठीक है। वो पूरा हमारा लाइक 7 से 8 लेक्चर्स हैं उस पर, ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि एक फॉर्म कैसे बनाना है। लेट्स सपोज ये जो भी मैंने इनपुट फील्ड्स बनाएंगे ये फॉर्म में मैं ना बनाता, मैं फॉर्म का टैग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं इंटर करूंगा ना कुछ भी ऐड करता हूँ और यहाँ मैं कह देता हूँ इंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं सबमिट करूंगा, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। उसकी स्पेसिफिकली रीजन ये कि वो उसको ट्रीट कर रहा है एज अ अलग अलग इनपुट फील्ड। उसको ये चीज़ नहीं पता कि आप एज अ फॉर्म इसकी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने फॉर्म में इसको यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, अगर हम डेटा भेज रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, मेथड पोस्ट, ठीक है। खैर इसको हम थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, पर ये एक एट्रीब्यूट है जो कि फर्दर हमने फॉर्म में पढ़ना है। टाइम में क्यों नहीं आया? क्या चीज़? ये इनपुट के आगे जैसे नेम है कुछ आगे ईमेल आ गई। आप ये कह रहे हैं कि ये सारे एक लाइन में क्यों आ रहा है? इसके लिए बेसिकली हम एक टैग यूज़ कर सकते हैं जो कि काइंड ऑफ अभी अच्छी अप्रोच नहीं है बट स्टिल HTML के लेवल पे हम ये काम कर सकते हैं। वो ये है BR। BR सेल्फ क्लोजिंग टैग है और BR किस लिए यूज़ होता है, ब्रेक के लिए, ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए। ये देखें नेक्स्ट लाइन पे आ गए, ठीक है। तो आप इस तरह करके जितने BR ऐड करोगे उतनी एक एक लाइन आगे आती रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं BR ब्रेक, और यहाँ हम करते हैं BR, ठीक है। BR के साथ हमारा और क्या यूज होता है, BR के साथ हमारा एक HR भी यूज होता है। HR क्या चीज करता है, लाइन के लिए, ठीक है। अब यहाँ मैं HR ये यूज करूँ तो वो एक इस तरह की लाइन बना देगा, ठीक है। अगर हम BR कोड के आगे एक मिनट, अब ये देखें इस तरह की इसने दो लाइन बना दी, HR और HR। जी शम्स, अब आपके क्वेश्चन पे। BR अगर हम कोड के आगे लिखेंगे, इनपुट का कोड के आगे BR यानी मतलब ये कह रहा है कि इनपुट की फील्ड में अगर लिखे फिर भी इनपुट के एंड में, यानी इधर एलिमेंट की एंड में, तो वो बेसिकली यही कंसिडर करेगा इसको नेक्स्ट लाइन ही, एक और लाइन दे देगा ये, ठीक है। ये देखें एक और स्पेस ऐड कर दी, ठीक है। तो BR बेसिकली हमारा ब्रेक के लिए यूज होता है और HR हमारा किस लिए यूज होता है, लाइन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने फॉर्म्स तो देख लिए, ठीक है। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि इनपुट में हमारे पास और कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। इनपुट में हम इसको करते हैं रिमूव, ठीक है, इसको कर देते हैं रिमूव, बल्कि इसको रहने देते हैं इस तरह। अब हम स्पेसिफिकली इनपुट की टाइप्स देखते हैं कि इनपुट में और कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। हम वो एक्सप्लोर करते हैं जो मेजरली ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। इनपुट हमारे पास एक आ जाती है टाइप डेट, ठीक है। अब डेट, जब आपने इनपुट टाइप डेट लिख दिया ना तब आपको क्या शो करेगा, वो ये, ठीक है। अब आप ये देखें कैलेंडर टाइप आ गया आपके पास, आप इसके अंदर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ईयर सिलेक्ट करना हो, कुछ भी सिलेक्ट करना हो। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, इनपुट टाइप डेट। टाइम की भी प्रॉपर्टी होती है इसमें, ये देखें नंबर की होता है। सर अगर आप इन दोनों टाइम से उसके बी ब्रेक लिखे तो टाइम भी नीचे आ जाएगा। मैं BR लिखूंगा यहाँ, BR बेसिकली यूज ही ब्रेक के लिए होता है, ठीक है। डन। एज भी टाइप है, एज एज टाइप नहीं है, बेसिकली नंबर होती है टाइप, ठीक है। आपने एज इंटर करनी है तो आप नंबर टाइप यूज करते हैं, ठीक है। जब आपने नंबर लिख दिया ना फिर उसके अंदर आप कोई इंटीजर नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी कोई कैरेक्टर, सॉरी इंटीजर कह रहा हूँ, कैरेक्टर कोई नहीं ऐड कर सकते, जैसे ABCD, ठीक है। सिर्फ E लिख सकते हैं। E भी क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है वो साइंटिफिक उसमें कैलकुलेशन में आपने देखा होगा E आता है, ठीक है, इस वजह से E आ जाता है। उसके अलावा कोई और आप लिखेंगे भी ना तो वो नहीं आएगा। ये बेशक आप करके देख लें, इनपुट टाइप नंबर, जब आपने टाइप नंबर कर दिया ना तो E के अलावा कोई भी आप कैरेक्टर नहीं लिख सकते, ये देखें,
ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ABC, वो क्लिक ही नहीं कर रहा, कंसिडर ही नहीं कर रहा, नंबर लिख दिया सिर्फ नंबर। क्योंकि आपने टाइप इसकी रखी है नंबर। इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाए जिसके अंदर आप नेम के बाद आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट रख दी, उसके बाद आपने किसी की एज लेनी है, ठीक है, तो एज वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे कि एज तो ऑब्वियसली नंबर में होनी है, ठीक है, तो आप इनपुट टाइप नंबर कर दें कि यूज़र गलत डेटा भेज ही ना पाए। यानी ऑब्वियसली अगर आपने टाइप नंबर कर दिया तो यूज़र ABC तो ऐड कर ही नहीं सकता, उसको नंबर ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने ईमेल टाइप कर दिया तो उसको लाजमी ईमेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक टाइप होती है फाइल की, ठीक है, एक टाइप है हमारे पास इनपुट टाइप फाइल की। फाइल बेसिकली कोई भी चीज़ अगर आपने अपलोड करनी है ना तो उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। चूज़ फाइल, ठीक है, ये अब क्या आ गया, आपने अक्सर देखा होगा साइट्स पे, ऐसे देखा है कि नहीं, ठीक है। अब चूज़ फाइल में अगर करता हूँ तो मैं कोई भी फाइल ऐड करता हूँ तो वो इधर आ जाएगी, डन, ठीक है। ऑल्दो इस पर हम काम आगे करेंगे और इसको सबमिट अगर हमने करना हो तो वो फॉर्म्स के थ्रू आगे हम देखते हैं इसको किस तरह करते हैं, पर समझ आ गया कि इनपुट टाइप फाइल क्या करते हैं किसी फाइल को पिक करने के लिए। जब हम कहते हैं ओके हम्म के जो बटन की जो ऑप्शन थी उसको राइट साइड में कैसे राइट साइड पे वो बेसिकली देखें, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अभी हमारा HTML में क्या स्टेप 1 है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना, जो इसकी पोजीशनिंग है, इसका कलर है, और जो भी इसकी लाइक अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ है वो हमारी किस में आएगी, CSS में। तो CSS का होपफुली हमारे 2 वीक्स के बाद चांसेस हैं कि CSS स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उसमें हमारा पूरा गोल यही होगा कि हम पोजीशनिंग, अलाइनमेंट, इन सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। मेरे बटन की इधर हेडिंग दी है हम्म, वो लिखा है, उसके बाद यहाँ पे ये बटन शो कर ठीक है, कोड कोड बटन की स्पेलिंग लिखे आप, BUTTON। अच्छा, अब बेसिकली आते हैं एक और पॉइंट पे जो इनपुट से पहले आता है, उसको हम कहते हैं लेबल, ठीक है। इनपुट से पहले अगर हमने ये चीज़ बतानी हो या इसके ऊपर कोई हमने स्पेसिफिकेशन ऐड करनी हो कि ये टेक्स्ट फील्ड है किस लिए, एक तो हमने प्लेस होल्डर यूज़ किया ना, प्लेस होल्डर हमारा इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट है, किस लिए यूज़ होता है, ये चीज़ बताने के लिए कि यूज़र ने इंटर क्या करना है। हमने ये चीज़ बतानी हो कि अगर ये टेक्स्ट फील्ड है किस लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल। लेबल के अंदर हम क्या लिख देते हैं, ईमेल, सॉरी नेम, ठीक है। अब ये देखें, जब मैंने लेबल ऐड किया तो क्या हो गया इधर, ठीक हो गया, लेबल ऐड करने से क्या आ गया इधर, नेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ मैंने अगर लेबल ऐड कर लिया तो क्या हो गया, यहाँ मैं लिखूंगा ईमेल, और यहाँ मैं नहीं, इंटर योर ईमेल आपने सिर्फ उसमें लिखना है प्लेस होल्डर में, यहाँ आपने सिर्फ बताना है कि ये टेक्स्ट फील्ड है किस लिए, ठीक है, लेबल में। यानी कह लो लेबल का क्या मतलब होता है, एक आपने चीज़ का बता दिया कि है किस लिए, ठीक है। ये है पासवर्ड, ये है लेबल टाइम, ठीक है, ये है लेबल नंबर, और ये है लेबल फाइल, ठीक है। ये देखें, नेम, ईमेल, पासवर्ड, टाइप, नंबर और फाइल। फाइल टाइप की फाइल होती है, टाइप क्या होगी, फाइल, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर और भी चीज़ें, ये देखें, इमेज टाइप है, ईमेल टाइप है, डेट, सर ये फाइल अपने किस लिए लगेगा, फाइल में अपलोड करने के लिए, किसी फाइल को अपलोड करना ना उसके लिए हम फाइल यूज़ करते हैं, टाइप फाइल, सर ये यूजर जो होएगा हम्म, कि वो अपनी फाइल अपलोड करेगा, वो अपनी अपलोड करेगा। जैसे अभी ऑब्वियसली HTML में हम यही कर रहे हैं ना कि हमने टाइप फाइल जब यूज़र को दे दी तो यूज़र अपनी, जैसे मैं एज ए यूज़र क्या कर रहा हूँ, फाइल इसके अंदर इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या है इसके अंदर दो ये एक टाइप है जो थोड़ी कंफ्यूज कर देती है, वो क्या है, एक आती है टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का आइडिया है आप लोगों को, चेक बॉक्स बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये देखें, इसको BR में ऐड कर लेता हूँ। ये बेसिकली क्या आ गया, एक चेक बॉक्स आ गया, ठीक है। चेक बॉक्स किस लिए होता है, आपने देखा होगा अक्सर फॉर्म्स पे आती है मेल फीमेल की ऑप्शन, उसके लिए तो रेडियो नहीं सिलेक्शन के लिए जो भी, चाहिए। ठीक है। अब ये देखें, चेक बॉक्स क्या होता है, सेलेक्ट अनसेलेक्ट के लिए, आपने कोई सेलेक्ट करना है कोई चीज़ या अनसेलेक्ट करनी है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं,
चेक बॉक्स। टाइप क्या रखेंगे? चेक बॉक्स। अगर कोई अगर इसी तरह की एक टाइप होती है रेडियो। रेडियो ज़रा सर्कुलर में होती है, ये देखें। पर रेडियो में क्या ड्रॉबैक है कि रेडियो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ना, नज़र आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। रेडियो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, आप इसको अनसेलेक्ट नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है? तो इसका मतलब अगर आपने टाइप अगर रख दी मेल, फीमेल और अदर, या कोई और ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है? तो इस वजह से चेक बॉक्स यूज़ कर लें इस सिनेरियो में, ठीक है? बंदा गलती से इधर क्या आते थे। फिर इसका मतलब आप सिलेक्टेड हो गए। मेल सेलेक्ट कर लिया तो फीमेल सेलेक्ट करने पे हो जाता नीचे। फीमेल सेलेक्ट करने पे हो जाता है। एक मिनट मतलब अगर एक से ज़्यादा डाल रहे हैं तो एक ही सिलेक्ट होता है। चेक कर लेते हैं इसको। एक ही होगा। टाइप रेडियो, लागी समझ सर। ठीक है? एक होगा। दोनों हो रहे हैं, ठीक है? ठीक हो गया? क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर।